इसीलिए वो कहते हैं ना, ढूँढो मुझे मैं कहाँ हूँ। एक खेल होता है ना कि मैं छिप गया और अब मुझे ढूँढो, तो ये वो चीज़ वो कहानी है। अब ढूँढने के लिए क्या है कि सारे तो अंदर चोर बिठा रखे हैं, कोई मन है, कोई माया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये सारा कुछ इकट्ठा होके अंदर अब हमारे पीछे लगा है। अब हम उससे बचते फिरते हैं कि कहाँ इसको इधर करें, चित्त को देखें, स्मृतियों को देखें, बुद्धि को देखें, और ये सारे हमारे पीछे लगे हैं इतने सारे, और एक मैं हूँ बेचारा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है। जिस्म हो पुराना कहे लोग बूढ़ा, जिस्म हो पुराना कहे लोग बूढ़ा, मगर तू सनातन, मगर तू सनातन अनादि अमर है, मगर तू सनातन अनादि अमर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, गगन में तू उड़ जा, गगन में तू उड़ जा, वही तेरा घर है, गगन में तू उड़ जा, वही तेरा घर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है। तुझे बान हुआ कि बाहर खुशी है, तुझे बान हुआ कि बाहर खुशी है, लगा गोता अंदर, लगा गोता अंदर, तू शांति का घर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है। तेरी गर्ज से पाप को सो ही भागे, तेरी गर्ज से पाप को सो ही भागे, तेरे सामने तू, तेरे सामने क्या तू शेरे बबर है, तेरे सामने क्या तू शेरे बबर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसी का डर है। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः।
परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो ये सारी चीज इतनी सरल है जिसको इतना सारा मुश्किल मनुष्य जान रहा है, और देखो कितना आसान है। एक शीशा है, शीशे के अंदर एक तो मैं बाहर खड़ा हूं, एक शीशे के अंदर है मेरी तस्वीर। दो चीजें होती है ना। मैं अगर शीशा देख रहा हूं तो एक तो मैं बाहर खड़ा हूं और एक मैं शीशे के अंदर हूं। तो असली कौन सा है? असली कौन सा है बताओ? जो बाहर है ना, जो देख रहा है। तो ये जो देख रहा है ये असली है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो शरीर है, ये तो नकली है। तो असली कहाँ है? अब बताओ। अब बाहर वाला भी नकली है और अंदर वाला भी नकली है। अब तुम बाहर वाले को असली बता रहे हो, तुम तो इसे ही तो देख रहे हो। तो ये असली है, ये शरीर असली है। तो फिर असली कहाँ है? असली कहाँ है बताओ? असली कहाँ है? हाँ, जो देख रहा है वो असली है। जो देख रहा है वो असली है। वो इन आंखों से देख रहा है लेकिन आंखों के पीछे है। आत्मज्ञानी तो हो रहे हो तुम थोड़े थोड़े, पर हो रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाओगे। अब यहाँ दो चीजें, एक तो मैं जो देख रहा हूं, है ना, तो मैं अनुभव कर रहा हूं हर चीज का, बाहर की चीज का। मैं, जैसे मैं अब तुम्हें देख रही हूँ, ठीक है, तुम मुझे देख रहे हो, देख रहे हो ना। तो ये जो देखने वाला है, देख रहा है जो, और जो देखा जा रहा है, यानी कि जो अनुभव करता है और जो अनुभव में आ रहा है। जैसे अब मैं तुम्हें देख रही हूँ, ठीक है, तुम तो हो गए अनुभव, यानी कि जैसे शब्द देखा तो वो तो हो गया अनुभव, शब्द जो है वो हो गया अनुभव। और यहाँ जो बैठा है देखने वाला, यहीं से तो देखा जा रहा है वहाँ, तो जो यहाँ बैठा है ये है अनुभव करता, जो मैं हूँ। जो मैं हूँ वो मैं हूँ इधर, और जो यहाँ से वहाँ देखा जा रहा है वो है अनुभव। आपके अनुभव में आ रही है ना वो चीज़ कि भाई ये ऐसा है। अब दोनों में भेद पता चला है ना, कि इधर मैं हूँ जो देख रहा है असली है, और इसकी वो है तस्वीर वहाँ। तो वो अनुभव है और ये अनुभव करता है। और जो ये अनुभव करता है यहाँ, ये मैं हूँ, ये मैं असली वाला हूँ। जैसे शीशे के अंदर वो परछाई है और ये इधर असली है। अब समझ में आ रही है? आ रही होगी समझ में, बिल्कुल आसान करके बता रही हूँ मैं। तो अब ये जो दो चीज हैं, जब आपके अंदर का धीरे धीरे ये शब्द जो गतिमान है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब आपके कर्म इधर हल्के होंगे तो धीरे धीरे वहां से इधर आना शुरू होगा। अब यहाँ भी तो समझना पड़ेगा ना कि वो तो बाहर है, तो अंदर कैसे आएगा। जैसे जैसे इधर प्योरिटी आएगी, प्योरिटी मतलब छल कपट राग द्वेष चीटिंग हेराफेरी से जब हम बाहर होंगे, सारी चीज से सत्य पर आधारित हम होंगे, तो वो अपने आप इधर को शुरू होगा, टर्न होगा। समझ गए? तो जब तक आपके अंदर अगर सारा ये संसार का कार्यक्रम ये चलता रहेगा, तो आप ये बिल्कुल भूल जाना कि वहां से कुछ आप पर कृपा होगी। वहां से कृपा जब होगी जब इधर वाला प्योर होगा। वो प्योर तो है, वो तो प्योर है बिल्कुल, लेकिन उसके आगे जो सारा मसाला है जब तक वो नहीं हटेगा, तो उसकी जो असली तस्वीर है यहाँ, वो चीज दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। समझ गए आप? और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस शरीर की हद है क्या, या बाहर और अंदर एक ही है, या ये शरीर बीच में आ गया तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया कि ये तो बाहर है और ये अंदर है। ये भी समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि ये जो शरीर है, ये शरीर के जो बाहर है
बाहर है जो ये शरीर के बाहर है या ये शरीर के अंदर है? अभी आपको क्या लगता है? शरीर के बाहर लगता है ये। आप कहते हो ना कि मैं बाहर आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ मैं, तो बाहर है या वो अंदर ही है, या ये शरीर है, इसकी कोई हद नहीं है? ये थोड़ा गहरा हो जाएगा आपको। असल में क्या है कि जो अनुभव करने वाला है और जो दिखाई दे रहा है अनुभव, इन दोनों में बिल्कुल भी दूरी नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। अभी मैंने बताया ना कि ये वहीं से आया है, ये वहीं से आया है ना, तो ये दोनों एक ही हैं। अब जब मैं देखता हूँ, देखने मात्र से दूरी हो जाती है, वहाँ दूर हो गया ना। और अगर मैं नहीं देखूं और मैं आंखें बंद करके यहीं रहूं तो वो यहीं आ जाएगा। अब ये भी आपको समझनी चाहिए चीज़। अब जैसे मैं वहाँ देख रहा हूँ तो दो चीज़ दिखाई दे रही है ना, एक तो यहाँ और एक वहाँ। और अगर मैं अगर यही अपने में ही स्थिर हो जाऊं तो वो यहाँ आ जाएगा। तो फिर वो वहाँ थोड़ी रहेगा कि वो यहाँ से गया हुआ है ना, तो जब मैं यहाँ हूँ तो फिर वो यहीं आएगा। अब किस किस को समझ में आया बताओ? सबको आ गया? अब बोले होशियार निकले अब तो। आ रही है ना समझ में मतलब? तो जब वो इधर आ जाएगा, तो जब वो यहाँ आया और आपने अपने स्वरूप को देखा, अब आप यहाँ हो तो आपको इसलिए वो अनुभव में नहीं आ रहा क्योंकि उसके आगे कर्म पड़ा है। ठीक है? जब मैं इस कर्म को हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो रोशनी जब आर पार होती है तो फिर मुझे अपना नजर आता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। और इसमें सारा जो विक्षेप आ रहा है, जो ये सारा क्रियाकलाप हो रहे हैं पर्दे पर, ये सारे के सारे चित्त के द्वारा हो रहे हैं। जो आपका ये है ना, ये मस्तिष्क चित्त, इससे ये सारी तस्वीरें फेंक रहा है, आपकी स्मृतियां पूर्व जन्मों की। जो आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है वो वही तो फेंक रहा है ऊपर से, तभी तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जितनी तरंगे उठ रही हैं सारी, ये सारी चित्त फेंक रहा है, तो आपको वहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है, अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो वो जो दिखाई दे रहा है वो चित्त के द्वारा स्मृतियां पिछले जन्मों की, उसमें से फेंका जा रहा है बार बार आपके अनुभव पटल पर। जो अनुभव हो रहा है, शब्द के अंदर अनुभव आते हैं ना, वो पूर्व से जो पड़ा है ना आपका वहां स्मृति, उसमें से आ रहा है सब। अब ये तो चलता रहेगा, वो तो पता नहीं पूर्व जन्मों की कितनी सारी ले रहा है। अभी कोई इस जन्म में तो हम असलियत पर उतरे ना कि खुद को जानने चले, लेकिन पूर्व से तो कितना इकट्ठा कर रखा है चित्त ने तो फिर हम कब तक देखेंगे इसे? भाई इतने सारे जन्मों का, करोड़ों जन्मों का ले रहा है ये तो बायोडाटा। अब उसको मैं कैसे निपटाऊं? इसका भी तो कोई हल होगा। तो इसका हल ये है कि जो जो अनुभव है शब्द वहाँ, और जो यहाँ देखने वाला है, इन दोनों के बीच में अगर आप रुक जाते हो तो यहाँ से दृष्टि जा रही है ना, जो उसे देख रही है यहाँ से, जैसे एक टॉर्च में से एक लाइट जाती है और वहाँ फोकस बना। ठीक है? अगर आप ना तो टॉर्च पर और ना जो फोकस बन रहा है वहाँ, इन दोनों के बीच में जो जगह है, सेंटर में जो लाइट पास हो रही है उसका सेंटर, अगर आप वहां स्थित हो जाते हो तो ये समाधि है। समाधि सुना है ना? समाधि, वो समाधि है। और चित्त के सारे कार्य पर ब्रेक लगेगा वहां, अगर आप इसके सेंटर में आ गए तो जो वो दिखाना चाहता है ना सारा, उसको फिर वहीं रहेगा वो। देखो ये इतनी खोज करनी पड़ती है। अब इतने अंदर रहोगे तब अंदर जाकर सारे क्रियाकलाप आपको समझ में आएंगे कि कौन चीज किधर है और उसको मैं कैसे उससे पार पा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर बिचलाते हैं ना जैसे किसी को, वो क्या लुका छुपी का खेल, वो चीज हो रही है यहाँ। इसीलिए वो कहते हैं ना, ढूंढो मुझे मैं कहाँ हूँ। एक खेल होता है ना कि मैं छिप गया और अब मुझे ढूंढो, तो ये वो चीज, वो कहानी है। अब ढूंढने के लिए क्या है?
कि सारे तो अंदर चोर बिठा रखे हैं, कोई मन है, कोई माया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये सारा कुछ इकट्ठा होके अंदर अब हमारे पीछे लगा है। अब हम उससे बचते फिरते हैं कि कहाँ इसको इधर करें, इधर करें, चित्त को देखें, स्मृतियों को देखें, बुद्धि को देखें, और ये सारे हमारे पीछे लगे हैं इतने सारे, और एक मैं हूँ बेचारा। अब मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, ये बीच में सारे डिस्टर्ब करते हैं, कभी मन डिस्टर्ब करता है, कभी कोई डिस्टर्ब करता है ना। तो अब मैं क्या करूँ? तो मुझे सतगुरु की शरण लेनी चाहिए और परमात्मा में प्रीति करनी चाहिए। निहायत एकदम एक्सट्रीमली जो प्रेम होता है वो करना चाहिए। जब प्रेम होता है तो ये सारे के सारे जितने ये हमारे पीछे लगे हैं ना, सबको आराम से बैठना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। समझ में आ रहा है? अगर आप इन सब को ये चाहते हो कि इन सब से हमारा पीछा छूट जाए, ये इतने सारे ठग बैठे हैं अंदर, ये तो पूरी बारात है। तो अब इनसे बचने का एक मैं, और ये वो अली बाबा 40 चोर की एक कहानी होती थी, ये वो वाली कहानी है। एक तो मैं हूँ अली बाबा, और ये इतने सारे चोर बैठे हैं 40। तो अब मैं कैसे निमटूँ इनसे भाई? तो इसलिए सतगुरु की शरण लो है भाई। कोई मजबूत सहारा पकड़ोगे, जो एक पहिया चलता है उसके बीच में एक वो लोहे का लगा होता है ना, ध्रुवी होती है जो चीज, मतलब उस पर सारा चलता है ना खेल, तो उसी को पकड़ लो। चक्की के सेंटर में होता है जो कील, अगर उसको पकड़ कर आप बैठे रहोगे तो आपको कोई नहीं पीस सकता, फिर उसी के साथ साथ रहोगे आप उस कील के पास पास। अब चक्की में दाने डालते हो तो जो कील के पास होते हैं बचे रहते हैं ना दाने, बाकी सारे पीस जाते हैं, है ना। तो गुरु की यही महत्ता है, और गुरु पग पग पर सावधान करता है आपको कि ये करना है और ये नहीं करना है। और शिव से मिलन तो हमारे अंदर ही है ना, अंदर ही है हमारे। जितनी भी सारी साधनाएं हैं पूरे जगत में, वो यही साधनाएं हैं कि हम खुद से मिलना चाहते हैं कि हम कौन है। सारी साधनाओं का सार यही है ना कि जो बूंद है ये अमृत है। अब जो अमृत है ये परमात्मा का ही तो अंश है ना। अंश क्या है? ये तो परमात्मा ही है, अंश वंश कुछ नहीं है। वो शरीर में रह रही है, लेकिन शरीर एक पर्दा बना हुआ है, जैसे अलग कर रहा है उस चीज को शरीर लेकर, लेकिन अलग कुछ नहीं है, ये सारा एक ही है। तो ये शरीर बीच में बैठकर इससे अलग अनुभव कर रहा है अपने आप को कि मैं अलग हूँ। तो वो खुद को ढूंढ रहा है, तो उस बेचारे को पता नहीं है कि ये जो जिसे तू ढूंढ रहा है ये तो हर जगह सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ये तो सब जगह है। ये सारा मैंने अनुभव किया है, मैं तभी इसलिए बता रही हूँ आपको। और जो ये लास्ट इसकी वो है स्टेज, जो मैं हूँ, जो मैं हूँ देखने वाला, जो देख रहा है, जो मैं हूँ इस पर ये यही से चेतना जो हमारी है, चेतना वो चलती है, और वो उसको पूरे इतने अनुभव कराती है, उसी में ही उलझाई रहती है। उलझाने का मतलब ये है कि अगर अनुभव नहीं होंगे तो आपके पास ज्ञान नहीं होगा। अगर वो अनुभव नहीं देगी तो फिर ज्ञान कैसे होगा आपको कि भी ये इतना सारा ज्ञान भी है, यही चीज है। और सारे ज्ञान का कहाँ होते हैं? सारे ज्ञान इसी आकाश में होते हैं, और कहाँ होते हैं? और आकाश क्या आत्मा से बाहर है? ये सारा एक ही है, सिर्फ एक खेल चल रहा है। मैं उस खेल से अपने आप को अलग समझकर, और मैं ये समझता हूँ कि मैं तो ये वाला हूँ और ये सारा अलग है। और जबकि साधना करते करते ये जो सिर है ना, ये सिर यही गायब हो जाता है। अभी तो दिख रहा है ना आपको, लेकिन नहीं है ये। तो ये सारा एक ही हो जाता है। बाहर और भीतर जब बराबर हो गया, सम हो गया, तो फिर दो कहाँ है? तो सारा एक ही है। कोई जानेगा जानन हारा, साधु
गुरु बिन जग अंधियारा हो साधु, गुरु बिन जग अंधियारा।